जो संभल में है वही पूरी दुनिया में तीर्थ हैं, जो संभल में नहीं है वो कहीं नहीं है। 3 नदियाँ दिखाई देती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती। 2 नदियाँ उनमें मिक्स हो जाती हैं, लेकिन अलकनंदा भी मिलती है। संभल में कुरुक्षेत्र भी है, संभल में नीमसार भी है। तो संभल में जो नहीं है वो दुनिया में नहीं है, जो दुनिया में है वो संभल में। अब नाले के रूप में है, सूख गई है, लेकिन ये तो नहीं कह सकते कि यहाँ थी नहीं। महिषासुर का वध संभल में हुआ है। दुनिया दुर्गा की पूजा करती है, लेकिन उनको पता नहीं है कि महिषासुर का वध करने के बाद दुर्गा जो है, ये पीछे एक तीर्थ है मनोकामना, उसमें एक कुंड है, उस कुंड में समा गई। ये जो भूमि है, मथुरा, संभल, अयोध्या, काशी, ये भूमि भगवान की है, ये उनके कमरे हैं। तो जब भी वो आएंगे यहीं रुकेंगे। वो इस दुनिया को बर्बाद होते देख रहा है, लेकिन अपने मुंह से मजबूर है कि 3 दिन का टाइम दे दिया है, और ये रस्सी खींचने में देर नहीं लगेगी। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, इसको समझने का प्रयास करिए। एक कोई सेठ होता है, बड़ा सेठ होता है, वो अपने लिए एक बहुत बड़ा आलीशान मकान बनवाता है, उसमें 50 कमरे बनवाता है। उसके सामने वो बहुत बढ़िया उद्यान लगाता है, बगीचा लगाता है, उसमें बेशकीमती पेड़ ला के लगाता है, जो भी उसे कहीं से मिलते हैं वो सब लगाता है। और उसकी चारदीवारी भी बनवाता है, और चारदीवारी पे पहरेदार बैठा देता है, दरवाजा बंद कर लेता है। तो उसकी चर्चा शहर में सब जगह होती है कि भाई इसमें क्या क्या है ये तो नहीं देखने में आता, लेकिन बड़े गजब की चीज़ है। और आप लोगों का स्वभाव जानते हैं कि इतनी होती है इतनी बताते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि बात तो छोटी होती है, लेकिन बड़ी करके बताने में मनुष्यों का स्वभाव है ये। तो वो उस बगीचे की बड़ी तारीफ होती थी, लेकिन किसी को एंट्री का मौका नहीं था। उस सेठ का एक मुँह लगा मित्र था, उसके पास बैठते थे। तो उस मित्र ने ये कहा कि भाई तुम्हारे बगीचे की पूरे शहर में क्या दूर दूर तक चर्चा है, और सब लोगों में बड़ी जिज्ञासा है इसे देखने की। तो कुछ ऐसा न करा जाए कि साल में मात्र 2-3 दिन के लिए इसे खोल दिया जाए पब्लिक के लिए। बोले सब बर्बाद कर देंगे, सब नष्ट कर देंगे। बोले यार वो नष्ट करेंगे, माना उनकी बुद्धि ऐसी है कि नष्ट करेंगे वो, लेकिन तुम तो समर्थ हो, उसे मेंटेन कर सकते हो, दोबारा कर लेना। 2 दिन के लिए तो यार छुट्टी होनी चाहिए। अब वो मित्र की बात थी, एकदम टाल नहीं सके। अब उस सेठ ने 50 कमरों का इतना बड़ा महल बनाया। क्या 50 कमरे उसके काम में आते थे? उसके तो मात्र 2 कमरे काम में आते थे, 3 कमरे मान लीजिए। बाकी में तो किसी में भाई रहता था, किसी में कोई रहता था, किसी में पिता, किसी में पुत्र, किसी में सब ऐसे ही रहते थे। तो भाई ये पूरी दुनिया भगवान की है, लेकिन ये उत्तरा, ये जो भूमि है, मथुरा, संभल, अयोध्या, काशी, ये भूमि भगवान की है, ये उनके कमरे हैं। तो जब भी वो आएंगे यहीं रुकेंगे और कहीं नहीं आएंगे। तो इसलिए भगवान के अवतार यहाँ होते हैं। और जो मैं कह रहा हूँ कि बगीचे को उन्होंने अपने मित्र के कहने से छूट दे दी। तो छूट तो दी थी मात्र 3 दिन के लिए, लेकिन 3 दिन तो पूरे नहीं हुए और मन भर गया कि पेड़ों का नाश कर दिया, फूलों का नाश कर दिया, सब फल तोड़ तोड़ कर दे, खाए कम बिगाड़े जाते, और तमाम बर्बादी कर दी। अब वो ऊपर से देखे उसे बुरा लग रहा था, तो वो दोस्त उसको बार बार पकड़ रहा, बोले सवार कर, समझे? तो वो मालिक जिसने बनाया है वही भगवान है। वो इस दुनिया को बर्बाद होते देख रहा है, लेकिन अपने मुंह से मजबूर है कि 3 दिन का टाइम दे दिया है, और ये रस्सी खींचने में देर नहीं लगेगी। तो कल की जो आ रहे हैं भगवान, वो यही काम करेंगे भाई, सफाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मैंने अपने बुजुर्गों के मुंह से यही कहिए कि जो उस समय के दूसरे भी थे, मैंने कहा था, वो सुना था ऐसा कि एक समय आएगा 12-12 कोस पे चिराग जल जाएगा, गिनती के आदमी बचेंगे दुनिया में। अब चाहे वो प्राकृतिक प्रकोप से मरे, भूकंप से मरे, सुनामी से मरे, महामारी से मरे, या लड़के मरे, ये तो पता नहीं कौन कितने किससे मरेंगे, लेकिन दुनिया छटेगी। उस छटनी में हमारा नंबर ना आ जाए
तो हम भगवान का दामन पकड़ लें तो बढ़िया है। आज से ही अगर हमारे अंदर पहली बात तो बुराई होनी ही नहीं चाहिए। मानव है तो मानव बन के रहें, मानव शब्द को सार्थक करें, मनुष्य मनुष्य शब्द को सार्थक करें हम। और अगर अभी तक भी नहीं करा है तो अब कर लें, क्योंकि अब के बाद फिर मौका नहीं मिलेगा। तो इसके बगल में मस्जिद बनी हुई है। देखिए मस्जिद है तो देखिए सबसे पहले देखिए इस नक्शे पे जो डेट लिखी हुई है वो ऊपर शक संवत 987 का बना हुआ नक्शा है। तो ये लगभग 1000 वर्ष की है। तो 1000 वर्ष का नक्शा है ये। उस समय में ये संभल ऐसा था। अब देखिए इसको थोड़ी समझिए, इसको इन्होंने तीर्थराज संभल लिखा है। तीर्थराज संभल। हमारे यहाँ कहते हैं कि हिंदुस्तान में 7 नगरियाँ हैं जो मोक्षदायिनी है, जहाँ मरने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसमें काशी है, अयोध्या है, मथुरा है, इस तरह उज्जैन, नासिक है, इस तरह से है। संभल का इसमें नाम नहीं है। 7 नगरियाँ हैं मोक्षदायिनी, जहाँ मरने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन संभल तो उससे ऊपर है, मरने के बाद नहीं, यहाँ रहने वाले को मोक्ष मिलेगा। उन 7 नगरियों में मरने से मोक्ष की, जैसे काशी में मरा शिवलोक की प्राप्ति होगी, उज्जैन में मरेगा तो उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। तो वो 7 नगरियां हैं जहाँ मरने वाले को मोक्ष प्राप्त होता है, और लोग बाग वहाँ जाके मरना पसंद करते हैं। लेकिन संभल तो उन सबसे आगे है कि संभल में मरने के बाद मोक्ष नहीं मिलेगा। संभल तो जीवित में ही रहते मोक्ष मिलेगा। अब संभल में जीवित में मोक्ष क्यों मिलेगा? इसे तीर्थराज क्यों कहा गया? कोई तो कारण रहा होगा। देखिए शिवलिंग बन गया, शिवलिंग बन गया। और जब शिवलिंग के अंदर हम रहते हैं तो और हमें मोक्ष कौन सा चाहिए भाई? भगवान में मिल जाना सायुज मुक्ति है, तो हमें तो जीवित मुक्ति मिल रही है। उन 7 नगरियों में तो मरने के बाद मुक्ति मिलती है, और यहाँ तो जीवित मुक्ति मिलती है। संभल तो वो जगह है जहाँ जीवित में ही मुक्ति मिल जाती है। तो संभल वो स्थान है। फिर संभल को एक दृष्टि से और देखें आप, है सब? हाँ हाँ, आप बोलिए। देखिए एक हमारे ब्रह्मांड है, समझते हैं आप ब्रह्मांड को। एक पिंड है, पिंड आपका शरीर है, मेरा शरीर है। तो जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो पिंड में हो ब्रह्मांड में ना हो, या ब्रह्मांड में हो तो पिंड में ना हो। सब कुछ है। साइंस बोलती है। ऐसे ही ये जो संभल का नक्शा है, ये नक्शा भी ऐसा ही है कि जो संभल में है वही पूरी दुनिया में तीर्थ हैं, जो संभल में नहीं है वो कहीं नहीं है। जैसे अभी आप प्रयाग का देखा आपने, प्रयाग में इतना बड़ा मेला लगा, 12 साल में वहाँ लगता है। ये महाकुंभ था, 144 साल में लगा है। तो वो 5 नदियों का स्थान है, 5 नदियाँ उसमें मिलती हैं तो वो बनता है। 3 नदियाँ दिखाई देती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। 2 नदियाँ उनमें मिक्स हो जाती हैं, लेकिन अलकनंदा भी मिलती है। इस तरह से 5 है वो। तो वो 5 नदियों का संगम जो है वो से हम प्रयागराज कहते हैं, वो है। संभल में भी 5 पंचप्रयाग है, संभल में भी है वो स्थान। संभल में कुरुक्षेत्र भी है, संभल में नीमसार भी है। तो संभल में जो नहीं है वो दुनिया में नहीं है, जो दुनिया में है वो संभल में भी है। ये हाँ है, लेकिन वो शहर है यहाँ तीर्थों के रूप में, छोटे रूप में, बस इतना ही है। तो जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड है। तो ये हमारी धरती का पिंड है भाई। अच्छा, अब अगर मान लीजिए ये शिव है, तो शिव का एक मनुष्य मान लीजिए, और वो ऐसे खड़े हो जाएं इसमें, तो हरि मंदिर उनके हृदय के स्थान पे आएगा या नहीं आएगा? जाएगा। तो भाई जो ये संभल में नहीं है वो कहीं नहीं है। और यह नंदा है, सुनंदा है, ये 5 नदियाँ संभल में हैं, अभी भी मौजूद है। अब नाले के रूप में है, सूख गई हैं, लेकिन ये तो नहीं कह सकते कि यहाँ थी नहीं। आज उसमें पानी नहीं रहा।
अब माहिष्मती नदी में तो दुर्गा ने महिषासुर का वध करा था, तब ये माहिष्मती नदी बनी थी। अब खून कहाँ से बहेगा? खून बहता था उसमें। कभी कहाँ बहा रहा होगा, नदी बन गई थी तो खून बहा होगा, तो वो सदा ही थोड़ी बहता रहेगा। तो वो नदियाँ यहाँ हैं, आज भी हैं। महिषासुर का वध संभल में हुआ है। दुनिया दुर्गा की पूजा करती है, लेकिन उनको पता नहीं है, उसमें नाम नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ माहिष्मती नदी है, तो माहिष्मती नदी कहाँ होगी? जहाँ महिषासुर का वध होगा, तो यहाँ हुई है। और महिषासुर का वध करने के बाद दुर्गा जो है, ये पीछे एक तीर्थ है मनोकामना, उसमें एक कुंड है, उस कुंड में समा गई। आज वो कुंड सूख गया है, पानी नहीं है। तो ये तो समय के साथ बदलाव है, और भगवान ने चाहा तो ये बदलाव फिर बदल जाएंगे।